प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड ने खुद दिया है शिक्षा शास्त्र का यह पेपर। शिक्षा शास्त्र का पेपर आपका एग्जाम बेहतर होगा उम्मीद के साथ। आइए एक बार समझ लेते हैं क्या पैटर्न रहेगा। सेम ऐसा ही पैटर्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही प्रकृति के, ऐसे ही नेचर के क्वेश्चन आएंगे। 100 का पूर्णांक होगा, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। बोर्ड ने स्वयं ये पेपर दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि सेम पैटर्न ऐसा होगा और पिछले वर्ष जैसा बोर्ड ने कहा था वैसा ही पैटर्न आया था। सो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसा है पैटर्न और कैसे कैसे बनेंगे आपके प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। शिक्षा शास्त्र एक बेहतरीन विषय है। अगर आपने चुना है तो भाई बहुत अच्छा किया कि आपने शिक्षा शास्त्र चुनी है। ठीक है, कक्षा 12 देखिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे। 7 से 12 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना होगा। यानी अतिलघु उत्तरीय जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका आंसर आपको 25 वर्ड्स में देना है। 25 वर्ड्स का मतलब है एक पेज में लगभग 4 प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके प्रत्येक उत्तर का लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 19 से लेकर के 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना। 250 शब्दों का मतलब आप समझते हैं लगभग 3 पेज, इससे कम नहीं, 3 पेज से तो कम इसका उत्तर जाना ही नहीं है। और 50 शब्द का मतलब है लगभग 1 पेज। ठीक है, 1 पेज में कुछ कम, आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा। तो 50 शब्द वैसे तो एक पेज में आपके लगभग 100 से 150 शब्द आ जाए, 125। आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कितने शब्द आप अगर बड़ा लिखते हैं तो एक पेज में एक ही प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे 50 शब्दों में। ठीक है, छोटा लिखते हैं तो पूरा मतलब एक पेज में लगभग आधे पेज से ज्यादा आप भर देंगे। ठीक है, तो 50 शब्दों का उत्तर आपको कितने में देना है? लगभग एक से आधे से ज्यादा में देना है। यानी पूरा पेज भर देना है। अगर हो सके तो लिख सको तो पूरा पेज भर दो, नहीं लिख सको तो टाइम मैनेजमेंट करके रखना, नहीं तो प्रश्न छूट जाएंगे। जो आते हैं पहले करना, 250 शब्दों का मतलब है 3 पेज से कम ना हो। ठीक है, और 25 का मतलब है एक पेज में लगभग 3 से 4 उत्तर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 64-66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यशपाल या दौलत सिंह कोठारी। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन, उपलब्धि, रुचि, बुद्धि। मिड डे मील मध्याह्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? और निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरण का उदाहरण है? भूख, महत्वाकांक्षा, मनोरंजन, आदत। तो देखो भूख जो है ये जन्मजात होता है। ठीक है, निश्चित उत्तरीय में आपको लिखना होगा एक एक नंबर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नामोल्लेख कीजिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद CABE का पुनर्गठन कब किया गया? रुचि के 2 प्रकार बताइए। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखो यहां पर आपको प्रकार के बारे में पढ़ लेना है, साथ में जो सन या ईस्वी आपको बताए जा रहे हैं, सन और ईस्वी भी आपको पढ़ना है। मेन ये ज्यादा पूछे जाते हैं। आयोगों का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं, 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं, 2 उद्देश्य, 3 प्रकार, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए 4 नंबर में। अगर चारों विशेषताएं लिखते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे। 2 उद्देश्यों को लिखिए, अगर एक उद्देश्य लिखते हैं तो 2 नंबर, नहीं तो दोनों उद्देश्य लिखते हैं तो 4 नंबर। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। पुरस्कार देते समय रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो 6 नंबर में आएंगे। समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
निष्पंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत, आपदा से आप क्या समझते हैं सिद्धांत भी पढ़ के आइएगा, थॉर्नडाइक बिल्ली वाला वो सब। आपदा से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में अधिगम के सूझ तथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए, 10 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, 3 लिखने होंगे। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करो। पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाइए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका था पेपर। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा शास्त्र में आप एक शिक्षाविद बनेंगे, एजुकेटर बनेंगे, टीचर बनेंगे, सब बनेंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। शिक्षा शास्त्र में जितना लिख पाओ उतना लिख के आओ। क्वेश्चन नहीं आंसर आता है फिर भी आप अपने भावों को वहां पर प्रकट कीजिए। ऐसे प्रश्न होते हैं जो बना के भी लिखे जा सकते हैं, अपने आप से सोच कर भी लिखे जा सकते हैं, निबंधात्मक होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका पहला लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों में। और एक हमारी वेबसाइट है modelpaper.info, modelpaper.info करके, वहां पर जाकर के आप अपना कई विषयों के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार शेयर कर दीजिए इस पेपर को।